अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है ड्रामा सीरियल जान निसार के बारे में। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, रिक्वेस्ट है एंड तक लाजमी वॉच कीजिए। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। असलम साहब जब हमीदा बेगम को और अपनी दूसरी बेटियों को इकट्ठा देखते हैं तो उनके दिल में तो आग भड़क उठती है। फौरन से घर पहुंचते हैं। हमीदा बेगम भी सानिया को और फिजा को लेकर घर पहुंचती हैं। असलम साहब कहते हैं, मैंने मना किया था ना कि उस लड़की से नहीं मिलना, वो हमारे लिए मर चुकी है, तो तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ आई। असलम साहब गुस्से में तिलमिला रहे होते हैं और ये फैसला कर लेते हैं कि तुम्हें तलाक दे दूंगा। जब ये लफ्ज़ बोलने ही लगते हैं तो फिजा कहती है, अब्बा होश में आओ। अम्मा को लेकर कमरे में चली जाती है। इतने में दुआ भी अपने गार्ड्स को लेकर पहुंच जाती है। दरवाज़ा खटखटाती है तो सामने दुआ होती है। असलम साहब उसे निकालने की कोशिश करते हैं मगर नहीं, घर में दाखिल हो जाती है। असलम साहब दुआ को मना करते हैं कि तुम्हें इस घर में दाखिल नहीं होने दूंगा और ना ही तुम्हारी माँ से मिलने दूंगा। तो गार्ड कहता है, मैडम ने कहा ना कि वो उन्हें मिलना है सो मिलना है। वो अपने बाप को बहुत सी बातें सुनाते हैं मगर असलम साहब नाचार हैं। उसके बाद तीनों माँ बेटियाँ एक दूसरे के साथ बहुत खुश होती हैं। हमीदा बेगम दुआ को गले लगाकर रो रही हैं, उसका माथा चूम रही हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। वो कहती है, अब अपने हाथों से चाय ही बनाकर पिला दें। तो चारों माँ बेटियां इकट्ठा बैठकर नाश्ता करती हैं। उसके बाद दिखाया जा रहा है कि दुआ जब घर आती है तो बहुत खुश होती है। गजनवी उसे देखकर खुश है। कैसा लगा आज अपनों से मिलकर। दुआ कहती है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। दुआ की किस्मत पहले भी ख़राब नहीं थी और अब जब आप मिल गए हैं ना तो मेरी किस्मत बहुत लकी है। उसके बाद दिखाया जा रहा है कि असलम साहब को मोहल्ले वाले ताने दे रहे हैं। एक आदमी असलम साहब से कह रहा है कि मोहल्ले वाले बातें बना रहे हैं कि तुम्हारी बेटी तो मुंहजोर हो गई है, किस तरह वो घर में दाखिल हुई, तुमने खुद ही उसे घर से निकाला था ना, अब तो वो आती जाती रहा करेगी। दुआ फिजा को बता देती है कि उसने एक इंसान से मोहब्बत की थी जिसने उसे किसी दहलीज के लिए नहीं छोड़ा था और गजनवी ने उसे थाम लिया। ये चीज़ें देखकर हैरान है कि किस तरह तुमने मेरी चीज़ों को संभाले हुआ है, वैसे का वैसे रखा हुआ है। फिजा कहती है, दुआ खुद को संभालो, खुदा ने तुम्हें कितनी चीज़ों से नवाजा है, उसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। तुमने उससे मोहब्बत की थी लेकिन बदनीयती थी दूसरे इंसान की थी ना। दूसरी तरफ फरा डिस्चार्ज होकर घर चली जाती है। डिस्चार्ज होने से पहले वो गजनवी से कहती है कि अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं मर जाऊंगी। गजनवी कहता है, ये क्या पागलपन है फरा। तो फरा कहती है, पागलपन ही समझ लो, तुम्हें एक दफ़ा खोने की गलती कर चुकी हूँ, अब दोबारा तुम्हें खोना नहीं चाहती। गजनवी उसे लेकर घर पहुँचता है। वहाँ पर भी फरा उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है कि तुम मेरे हो। तो गजनवी कहता है, मैं दुआ से वादा कर चुका हूँ कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो फरा कहती है, एक वादा तो तुमने भी मेरे साथ किया था, उस वादे का तो पास रखो। सो फाइनली गजनवी फरा को छोड़कर घर आता है। दुआ अपने हाथों से गजनवी के लिए खाना बनाती है। गजनवी जब खाने लगता है तो दुआ पूछती है, कैसा बना। तो गजनवी कहता है, ठीक है। दुआ कहती है, बस ठीक है। तो गजनवी कहता है, नहीं बेहतर है। उसके बाद फिर से फरा गजनवी को कॉल करती है और उसे कहती है कि मेरे घर आओ। गजनवी कहता है, मैं नहीं आ सकता, मैं काम के लिए जा रहा हूँ। तो फरा कहती है, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। गजनवी बात सुनो, अगर तुम नहीं ना आए उसके बाद जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। सो नाजरीन, फरा गजनवी को कब तक ब्लैकमेल करके अपने पास बुलाती रहेगी, मजीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए।